है उनके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, इसराइल पर पहला हमला कब हुआ? बर्बाद किसने किया, आबाद किसने किया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इसराइल पर दूसरा हमला कब हुआ? आबाद किसने किया, बर्बाद किसने किया? तीसरा हमला कब हुआ? आबाद किसने किया, बर्बाद किसने किया? दूसरा सवाल है, चौकी से बिच्छू निकलता है, उसको जो भी देखता है चप्पल से मारता है, चाहे वो बिच्छू काटे या ना काटे, इसका राज क्या है? चौकी से, कुर्सी के नीचे से, पुरानी कुर्सी पुरानी चौकी के नीचे से बिच्छू निकल जाता है। बिच्छू जब निकलता है वो किसी को काटे या ना काटे, लेकिन उसको आदमी जूते से मारता है, चप्पल से मारता है, बच्चा भी बूढ़ा भी। इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आपने देखा होगा लोहार की भट्टी है और भट्टी में लोहा डाला जाता है, वो गल जाता है। गलता कैसे? इतना फौलाद, इतना मजबूत लोहा भट्टी में गया और वो गल गया, उसको गलाया किसने? ये तीसरा और आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह इम्तिहान बराबर जारी रहेगा। पहला सवाल था, इसराइल आज फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, जुल्म की हर हद को पार कर गया है, जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया है। उस इसराइल की तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला हमला इसराइल पर जब हुआ 415 साल के बाद हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 415 साल के बाद पहला हमला हुआ। बाबुल के बादशाह बुख्त-ए-नस्सर ने उस पर हमला किया, बर्बाद करके रख दिया, हज़ारों यहूदियों को मार दिया, हज़ारों यहूदियों को कैद कर लिया और सबको बैतुल मक़दिस से निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन तरस आया किसे? ईरान को। ईरान ने फिर से उसे आबाद किया। जिसने उसे आबाद किया उसी का वो बागी हो गया। दूसरा हमला इसराइल पर कब हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 170 साल पहले, 170 साल पहले, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले इन ताकिया के बादशाह ने यहूदियों पर हमला किया, बर्बाद कर दिया। उसे आबाद किसने किया? रूम के बादशाह ने उसे आबाद किया। लेकिन जिसने आबाद किया उसी का वो बागी हो गया। नमक हराम इसराइल आज से नमक हरामी नहीं कर रहा है। 1948 से पहले दुनिया ने उसको उजाड़ करके फेंक दिया, फ़लस्तीन ने उसको पनाह दिया, आबाद किया। आज उसी फ़लस्तीन का वो बागी हो गया, उस पर सितम ढा रहा है। याद रखिए, चौकी के नीचे से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है। अब जो भी देखा उसको चप्पल से मारा, जूते से मारा। राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जबकि उसने काटा नहीं है, बच्चा देखा उसे मारता है, बूढ़ा देखा उसे मारता है। राज क्या है? गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो बिच्छू जब माँ के पेट में था उसकी माँ ने उसको संभाला। जब वो बिच्छू बड़ा हुआ अपनी माँ के पेट को चाक करके बाहर निकला। बचपन ही में उसने माँ पर जुल्म किया। आज जिंदगी में उसको सजा ये मिलती है, जो भी देखता है जूते से खबर लेता है। आप देख लीजिए, लोहार की भट्टी है, बगल में बाल्टी है, लोहा डाला, लाल सुर्ख हो गया, लोहे को निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोलता है। उसके बाद जब बाल्टी से लोहा बाहर आता है फिर भी गर्म रहता है। लेकिन इतना भारी भरकम लोहा भट्टी में कैसे गल गया, ये राज आपको बता रहा हूँ। वो जो भट्टी है जिससे हवा निकलती है, लोहा गल जाता है, वो मरे हुए चमड़े की भट्टी होती है। मरे हुए चमड़े की भट्टी होती है, हवा निकलती है, लोहा गल जाता है। मजलूम की आह जब दिल से निकलती है तो जालिम गल जाता है। दुआ कीजिए अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमाए, उनकी जान की हिफाजत फरमाए, उनकी तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह फतह नसीब फरमाए, बैतुल मक़दिस को अल्लाह आज़ाद फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गम में गड़ जाएंगे, मुसीबत में उखड़ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, आप लोग पिंडाल में नहीं है, ससुराल में। खालिक़े दो जहां अपने महबूब की, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जां जल गया शिया, लुट गए मालो जां जल गया शिया। क्या खता
थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार हैं, कुछ भी हो आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमान बराहीम सा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरऔन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। पहला पैगाम 3 मिनट का सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ हैं, आपको जगह पकड़ा करके हम रहेंगे। देखें कहाँ आप पटरी पर आते हैं, लाइन पर आते हैं। एक आदमी भीख मांग रहा है, हजरत उमर गुजर रहे हैं। पूछा कि यह आदमी जो भीख मांग रहा है ये गरीब है कि अमीर है? कहा हुजूर ये तो मजबूर है, गरीब आदमी है। कहा गरीब नहीं है, भिखारी जरूर है, गरीब नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा कि अल्लाह की पहली नेमत भी इसी के पास है, अल्लाह की आखिरी नेमत भी इसी के पास है, पहली नेमत भी इसके पास, आखिरी नेमत भी इसी के पास। यह आदमी भिखारी हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। कहा हुजूर पहली नेमत आखिरी नेमत क्या है? कहा ये जो सांस है ये अल्लाह की पहली नेमत है। ये पहली नेमत मिलती है, बच्चा पैदा होता है जिंदा। ये आखिरी नेमत है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। अल्लाह की पहली नेमत, अल्लाह की आखिरी नेमत सांस है। भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। एक चोर पकड़ा गया, सजा हो गई। हजरत उमर ने फैसला किया कि हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। वो गिड़गिड़ा करके कहने लगा हुजूर पहली गलती थी, माफ कर दो। कहा ये हो नहीं सकता, मेरा खुदा पहली गलती पर पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। दूसरी गलती करता है, फिर पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब खुदा पकड़ता है। तहकीक हुई तो पता चला कि 100 बार का चोर निकला। आप किसी से गिलास मांगिए, आपको गिलास मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। आप किसी से पानी मांगिए, गिलास आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? गिलास मांगिए किसी से, पानी